नमस्ते बच्चों, आज हम पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम इस चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ को पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर कक्षा 8 वसंत भाग 3 की प्लेलिस्ट को खोलकर आप उसमें से ये पाठ पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का पहला प्रश्न, जो कि पाठ से लिया गया है। प्रश्न है आपके सामने, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि पत्रों में आत्मीयता झलकती है, प्रेम झलकता है और अपने मनोभावों को हम खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों को अनुसंधान का विषय भी बनाया गया है। बहुत से हमारे इतिहास से संबंधित जानकारियाँ भी हमें पत्रों के माध्यम से मिल जाती हैं। इसके आधार पर कई किताबें भी बनी हैं। पत्र राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्र में आंदोलन का कारण बन सकते हैं। पत्रों का आकार बड़ा और अस्तित्व स्थायी होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें भविष्य के लिए संभाल कर सुरक्षित रखा जा सकता है। यह सभी विशेषताएं फ़ोन या एसएमएस में नहीं होती, इसीलिए पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता। दूसरा प्रश्न है, पत्र को खत, कागद, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़िद, पाती, चिट्ठी इत्यादि नामों से जाना जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। ये आपके पाठ्य पुस्तक में पाठ में आए हुए हैं, सभी जो के त्यों बताए गए हैं। खत का अर्थ होता है, खत जो है उर्दू भाषा से लिया गया है। कागद शब्द कन्नड़ भाषा का है। उत्तरम शब्द तेलुगु भाषा का है। जाबू शब्द तेलुगु का है और लेख भी तेलुगु में ही कहते हैं। कड़िद जो शब्द है वो तमिल भाषा का है। पाती शब्द हिंदी भाषा का है और चिट्ठी शब्द हिंदी भाषा का है। पाती और चिट्ठी हिंदी भाषा के शब्द हैं। पत्र संस्कृत भाषा का शब्द है। तीसरा प्रश्न देखो, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं? एक विश्व डाक संघ है जिसने सन 1972 से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का कार्यक्रम शुरू किया गया था, जो अब तक भी चल रहा है। आपके विद्यालय में भी पत्र लेखन से संबंधित बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए दुनिया के सभी देशों द्वारा पाठ्यक्रमों में भी पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया है। आपने देखा होगा कि हिंदी में पत्र लेखन एक बिंदु आता है जिसे आपको करना होता है। प्रश्न पत्र में भी आपसे एक पत्र लिखवाया जाता है। इसके अलावा अंग्रेजी में भी आपके पत्र लेखन से संबंधित लेटर राइटिंग नाम से एक टॉपिक आता है जिसमें आपको पत्र लिखना होता है। इस प्रकार पत्र लेखन की कला के विकास के प्रयास किए गए हैं। चौथा प्रश्न, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। पत्र अधिक आत्मीयता के साथ व्यक्ति के स्वयं के द्वारा लिखे जाते हैं। हम जितने चाहे उतने पत्रों को धरोहर के रूप में रख सकते हैं, जबकि एसएमएस को मोबाइल में सहेज कर रखना ज़्यादा संभव नहीं है, क्योंकि वो कई बार डिलीट हो जाते हैं। कई बार हमारे मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाती है। बहुत सारी परेशानियां आती हैं जिसकी वजह से हम एसएमएस को मोबाइल में सहेज कर नहीं रख पाते। पत्र देश काल समाज को जानने का साधन होते हैं। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का संकलन भी मिल जाता है। हमारे पाठ में भी जानी मानी हस्तियों के नाम आए हैं, टैगोर, नेहरू जी इत्यादि। उपयोगी एवं शिक्षाप्रद पत्रों को पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित किया जा सकता है और किया गया है। पांचवा प्रश्न है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? नहीं, चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला होती है।
पत्रों से जो आत्मीयता, प्रेम और लगाव मिलता है वह संचार के इन साधनों से कभी नहीं मिल सकता। पाठ से आगे में जो प्रश्न दिया गया है वो देखिए। किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर, सादा लिफाफा है उस पर पता तो सही लिखा गया है लेकिन वह बिना टिकट का है, उस पर टिकट नहीं लगाया गया है। पत्र बेरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है? इस तरह पत्र भेजने पर पत्र को पाने वाले व्यक्ति को टिकट की धनराशि जुर्माने के रूप में देनी पड़ सकती है और कई बार पत्र सही पते पर भी नहीं पहुंचता या फिर पत्र वापस भी आ जाता है। इस प्रकार की परेशानी हमारे सामने आ सकती है। पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे? इसे ध्यान से समझना। पिन कोड का पूरा नाम होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। यह 6 अंकों का होता है। हर एक का खास अर्थ होता है। जैसे जो पहला अंक है वो राज्य को बताता है और जो दूसरा अंक है वह उप क्षेत्र को बताता है कि कौन से डाकघर का उप क्षेत्र यह है। तीसरा अंक जो है जिले को बताता है और अंतिम जो 3 अंक हैं वो डाकघर को बताते हैं। इस प्रकार पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता ही होता है। प्रश्न 3 देखो। ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखे हुए ही आ जाते थे और वो सही जगह पहुंच भी जाते थे? महात्मा गांधी अपने समय में सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रसिद्ध व्यक्ति थे। गांधी जी देश में कहाँ रह रहे हैं ये देशवासियों को पता होता था, अतः उन्हें पत्र मिल जाता था। वह पूरे भारत के प्रतिनिधि थे, इसलिए कई लोग महात्मा गांधी इंडिया लिखकर उन्हें पत्र भेजते थे और वो गांधी जी को मिल भी जाते थे। भाषा की बात में आप देखिए, किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं। जैसे हमने प्रशस्ति के आगे जोड़ दिया पत्र तो बन गया प्रशस्ति पत्र। प्रशस्ति पत्र यानी प्रशंसा पत्र। समाचार पत्र। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए। शब्द देखो। सरकारी पत्र, दैनिक पत्र जो रोज़ निकलते हैं उन पत्रों को दैनिक पत्र कहते हैं। जो 15 दिन में निकलते हैं उन्हें पाक्षिक पत्र कहते हैं। जो सप्ताह में एक बार निकलते हैं वो साप्ताहिक पत्र होते हैं। जो वर्ष में एक बार निकलते हैं वो वार्षिक पत्र होते हैं। जो मास में यानी महीने में एक बार निकलते हैं वो मासिक पत्र होते हैं। और जो साहित्य से संबंधित होते हैं वो साहित्यिक पत्र होते हैं। जब हमें किसी को बुलाना होता है अतिथियों को तो हम निमंत्रण पत्र देते हैं। और जब हम किसी को बधाई देना चाहते हैं तो बधाई पत्र होते हैं। और जब हम कोई अवकाश लेना चाहें या किसी भी प्रकार का अपना जो प्रार्थना करना चाहें तो उसके लिए प्रार्थना पत्र होते हैं। इस प्रकार बहुत सारे कई तरह के पत्र हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा है व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ इक प्रत्यय के योग से बना है। इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है। व्यापार में इक प्रत्यय। इक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्यपुस्तक से खोजकर लिखिए। आपको पाठ पढ़ना होगा और उसमें से निशान लगाना होगा। यहाँ हम लेकर के आए हैं कुछ इक प्रत्यय से संबंधित शब्द। पौराणिक, पुराण में इक जोड़कर पौराणिक बना। साहित्य में इक जोड़कर साहित्यिक बना। प्रकृति में इक जोड़ा तो प्राकृतिक बना। और जैविक, स्वाभाविक, दैनिक, साप्ताहिक, वार्षिक, प्रारंभिक और व्यावसायिक, इन सभी में इक प्रत्ययों के योग से शब्द बनाए गए हैं। तीसरा प्रश्न भाषा की बात में दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण खोजकर लिखना है। इसमें आपके पाठ्यपुस्तक में संधि की परिभाषा और स्वर संधि की परिभाषा और उससे संबंधित दीर्घ जो स्वर संधि है उसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आपको इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमारे राज हिंदी क्लासेस के चैनल में संधि का वीडियो देख लीजिए। व्याकरण के वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप
संधि के सभी वीडियो देख सकते हैं। वहाँ आपको संधि विस्तारित रूप से समझाई गई है, उसे आप जरूर देखना। इसी के साथ आज हमारे भाषा की बात के प्रश्नोत्तर समाप्त हो चुके हैं। इस पाठ के प्रश्नोत्तर बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप अपनी कॉपी में कर लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए। यदि आपको चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर करो। धन्यवाद।